हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। आप सभी ने यहां पे देखा होगा मेरे पीछे क्या लिखा हुआ है कि एनटी ने ये क्या कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म से पहले बैड न्यूज। अब ये बैड न्यूज क्यों है, किस तरीके से सारी चीजें, उसी पे मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो को ढंग से देखना, लास्ट तक देखना और कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाइएगा आप सभी की क्या राय है इसके ऊपर, क्या ये चीज सही है या नहीं है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख के जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन सभी को भी इसके बारे में पता लग जाए। अगर आप लोगों को याद हो, रिसेंटली अभी एक न्यूज निकल के आई थी आप सभी के लिए, जब एम जगदीश कुमार जी हैं जो यूजीसी के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने क्या किया था, इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया। उसके अंदर काफी चीज निकल के आई थी। तो इन्होंने यहां पे बोला था कि एनटीए टू कंडक्ट सीयूटी यूजी इन हाइब्रिड मॉडल दिस ईयर। चलो ठीक है, मान लिया कि यार ओके, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है ना, मैं उस पर लेके आता हूं आप सभी को। इन्होंने डेट की बात कर दी थी कि भैया लगभग 19 के आसपास आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे। मैंने बोला ठीक है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन बेटा सबसे बड़ी बात थी ना, वो यहां पे थी। क्या थी बेटा, यहां पे थी, क्या चीज है, आप लोग पढ़िए ढंग से कि सर यहां पे इन्होंने क्या किया कि जो आप लोगों के 2023 के अंदर, 2022 के अंदर अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो मैक्सिमम आप लोग 9 सब्जेक्ट चुन सकते थे। 2023 की मैं बात करूं तो मैक्सिमम 10 थे। लेकिन जब 2024 की बात की जाती है तो जो इंटरव्यू के दौरान इन्होंने बताया, वो ये बताया था कि यार आप सभी को जो ये लोग परमिट करेंगे वो 6 टेस्ट पेपर्स के लिए परमिट करेंगे, जिसके अंदर 3 डोमेन्स बोल रहे हैं, 2 लैंग्वेज बोल रहे हैं और एक जर्नल टेस्ट। ये इन्होंने अपनी तरफ से कह दिया। अभी भी कोई भैया ऑफिशियली बात नहीं आई है, अगर मैं बात करूं कि भैया कोई एनटीए ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया हो जिसके अंदर ये सारी चीज आ गई हो। बट एक चीज मैं यहां पे सोचने की बात यहां पे करूंगा और चीजों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप सभी को पता लगे और आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएगा। मैं आप सभी से कहता हूं कि देखो आप लोग क्या कर रहे हो कि भैया आप लोगों ने ये बोला कि सर यहां पे आप लोग क्या कर सकते हो, मैक्सिमम 3 डोमेन्स ले सकते हो। यही चीज आप सभी के पास क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि आप लोग मैक्सिमम 3 डोमेन्स ले सकते हो, 2 लैंग्वेज ले सकते हो, 1 जीटी ले सकते हो, और इसको मिला के आपने क्या कर दिया 6। लेकिन मैं यहां पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने ये तो बोल रहे हो कि यार 2 लैंग्वेज मैक्सिमम ले लीजिए, 1 जीटी ले लीजिए, 3 डोमेन आप लोग ले सकते हो। कि क्या आप लोग 3 डोमेन से एक स्टूडेंट है वो चीजों को कर पाएगा? लॉजिकली मैं आप सभी से यहां पे बात करने आया हूं बेटा, क्या है देखिए सुनिएगा। क्यों है, क्योंकि सर सबसे पहले अगर मैं यहां पे क्राइटेरिया वाइज जाता हूं तो जैसे अगर एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं किसका, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे कि भैया बीए करना चाहता है कोई भी बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है कि भैया जो भी सब्जेक्ट आप लोगों ने लिए हैं वो क्लास 12th के अंदर आपने पढ़े हुए होने चाहिए। कैसे कि मान लीजिए आपने लैंग्वेज ली है, उसके अलावा 3 डोमेन जो आप लोग ले रहे हो वो आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़ा होना चाहिए, यानी कि जो भी डोमेन्स आप लोगों ने सेलेक्ट किए हैं। राइट है, क्लियर बात है। मैंने बोला सर ठीक है। अब इसके अलावा बच्चा जनरली क्या करता है, जनरली अगर हम लोग बात करें 1 से 2 लैंग्वेज ले लेता है प्लस 4 डोमेन ले लेता है 1 जीटी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 4 डोमेन वो इसलिए लेता है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्लियर कट कहती है कि यार आपके जो भी बेस्ट ऑफ 3 होंगे ना उनको हम लोग यहां से उठाएंगे। यानी कि एक एग्जांपल के लिए समझू मैं, तो यहां पे क्या दे रखा है बेटा कि अगर 4 डोमेन है आप सभी के पास, इसमें आप लोगों ने ये स्कोर कर लिया है। और मैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सभी को बता देता हूं थोड़ा सा। देखो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कह रहा है, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 एंड एनी 3 फ्रॉम द सेक्शन 2। यानी कि 3 डोमेन आप लोग कोई से भी ले लीजिए, उसकी बात है। तो 3 डोमेन मैंने मान लीजिए यहां पे ले लिया है कि मैं आप लोगों के साथ क्या करना चाहता हूं, बीए ऑनर्स फिलॉसफी करना चाहता हूं। तो मैंने यहां पे आप सभी के लिए बोल दिया है कि सर ये स्कोर मेरा आ गया। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगी भैया, बेस्ट ऑफ 3 निकालेगी। बेस्ट ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ कि भैया वो फिजिक्स के मार्क्स उठा लेगी, वो यहां पे मैथ्स के मार्क्स उठा लेगी और यहां पे फिजिकल एजुकेशन के मार्क्स उठा लिए, और उसके बाद में क्या करेगी, इनको जोड़ देगी, और इससे क्या होगा, बच्चे का स्कोर ज्यादा आ जाएगा। मान लीजिए गलती से एक बच्चे का एक डोमेन है वो खराब चला गया, लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो जाके अपना एडमिशन सिक्योर कर पाएगा। और लैंग्वेजेस के अंदर भी यही था कि भैया दोनों में से जो भी लैंग्वेज के अंदर स्कोर अच्छा आ गया उस लैंग्वेज को वो लोग वहां पे क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। अब यहां पे जीटी एक्स्ट्रा अगर बच्चा ले रहा है तो जीटी से उसके पास बेनिफिट ये है कि भैया बीएचयू के लिए जाना चाहता है, एयू के लिए जाना चाहता है या और किसी यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहता है तो वो इजीली जा पाएगा। अब मैं यहां पे सिंपल एक सवाल आप सभी से करना चाहूंगा कि मान लीजिए जैसे अगर मेरे मन में कभी आ गया कि सर मुझे बीए के साथ तो सब्जेक्ट लेने ही लगेंगे, लेकिन मुझे क्या करना है, एक मैं चाहता हूं कि एलएलबी भी मैं कर लूं, ऑप्शन लेके चलूं। राइट है। अब आपकी कंडीशन क्या है कि सर अगर आप लोग बीए करना चाहते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी सबके मन में होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है कि भैया आप लोग क्लास 12th के अंदर आप लोग जो सब्जेक्ट ले रहे हो वही आप लोगों के पास होने चाहिए। तो आप लोगों ने मान लिया कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ लिया, तीनों सब्जेक्ट आपने ले लिया, और आपने लेने के बाद में क्या हुआ कि आपके तीनों डोमेन्स का जो सेक्शन है फुल हो गया। अब आगे क्या, जबकि आपको पता है कि अगर आपको आगे जाना है, अगर आपको एलएलबी करनी है तो आपके पास लीगल होना चाहिए। राइट है भैया, ये आपका क्राइटेरिया मैं बता देता हूं। जैसे लीगल की मैं बात करता हूं तो देखो ये रहा बनारस का बी एलएलबी ऑनर्स होना है, आपको लेना है तो आपके पास लैंग्वेज होना चाहिए, एक जीटी होना चाहिए, और उसके अलावा लीगल आप सभी के पास होना चाहिए, यानी कि 3 है। अब आपने ऑलरेडी 3 डोमेन ले लिए हैं तो भैया लीगल आप कहां से लोगे,
जबकि बेसिकली सीयूटी का एग्जाम है आप लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने के लिए, चीजों को बहुत अच्छे से कराने के लिए कि यार आप लोगों के पास मैक्सिमम चांसेस रहे और आप लोग बहुत सारी चीजों को कर पाए। तो यार एक चीज मैं यहां पे बोलना चाहूंगा वो यही है कि यार चलो ठीक है, आई नो कि हमने इसको 2 लैंग्वेज कर दिया, 3 डोमेन कर दिया, 1 जीटी कर दिया, तो आप लोग मैक्सिमम कितना दे रहे हो, 6 सब्जेक्ट दे रहे हो। तो ये 6 सब्जेक्ट बच्चे के ऊपर छोड़ दो ना यार, कि वो बच्चा जो लेना चाहे वो ले ले। यहाँ पे 3 डोमेन्स जो आप लोग मैक्स कर रहे हो मैक्सिमम, कि भैया 3 डोमेन्स ले लो, उसकी जगह बच्चे पे छोड़ दो कि यार आप लोग 6 मैक्सिमम ले सकते हो, एक जीटी ले लीजिए, चाहे एक लैंग्वेज ले लीजिए, बाकी 4 डोमेन्स ले लीजिए। इजीली क्या होगा, बच्चे के लिए सहूलियत हो जाएगी कि हाँ यार बच्चा अपने अकॉर्डिंग अपने बैकअप प्लान्स लेके चल पाएगा। क्योंकि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहता है तो देखिए दिल्ली क्या कह रही है, क्लियर कट उसके लिए कह रही है कि भैया मान लो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या कह रही है, क्या कहती है, देखो ये रही कि कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूटी 2024 इन द लैंग्वेज और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन विच ही और शी अपीयरिंग क्लास 12th, यानी कि क्लास 12th के अंदर जिसने अपीयर किया है उसके अकॉर्डिंग उनको करना है। ये चीज आ गई, क्लियर बात है। यानी कि सर यहां पे तो स्टूडेंट्स एक साइड लिमिट हो गया भाई। अगर मान लो कल को उसको किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना है और यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उसने पढ़ा है, अगर मान लीजिए साइंस का बच्चा है, तो आगे अगर मान लीजिए किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर बीए करने जा रहा है और मान लीजिए वहां पे क्राइटेरिया यही है कि भैया आपके पास हिस्ट्री पॉलिटिकल और ये होना चाहिए, तो फिर कैसे वो होगा, फंस गया बच्चा। तो इसलिए मैक्सिमम चीजें उनके पास होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये बोला बेटा इसके अंदर कि ये आप लोगों के लिए थोड़ा बैड न्यूज की तरह है। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं, हो सकता है मे बी कि यार देखो एनटीए है और यूजीसी है, बच्चों की सहूलियत के लिए हमेशा सोचती आई है, तो जब आपके नोटिफिकेशंस रिलीज होंगे उस टाइम पे चीजें पता लग जाएगी यार किस तरीके से होगा, क्या प्लान है इस तरीके से कि भैया 6 सब्जेक्ट्स हैं उनको किस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। तो इसलिए मेनली मैं ये बात करने के लिए आप सभी से आया था। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि क्या मैंने सही बात की या नहीं की, और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि यार मैक्सिमम एक कम से कम एक डोमेन एक्स्ट्रा कर देना चाहिए, 4 डोमेन कर दे जिससे बेनिफिट हो बच्चों को और इजीली बच्चे क्या कर पाए, मैक्सिमम चीजों को कर पाएंगे। कम से कम एक एक्स्ट्रा अपने पास बैकअप लेके चलेंगे, तो एक जीटी हो गया, एक या 2 लैंग्वेज जो भी लेना बच्चा ले लेगा और 4 डोमेन्स वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन अभी तक का जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो भी आपके पास 3 डोमेन है उसके अंदर आप लोगों को बेस्ट करना है, सबसे अच्छा करना है और सबसे अच्छा करके आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी उसके अंदर जा पाओगे। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, अगर तैयारी करनी है जबरदस्त तरीके से, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है अड्डा 24/7, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, आप लोग जा सकते हो अड्डा 24/7 के स्टोर के ऊपर। यहां पे जैसे ही आप सभी जाएंगे बेटा तो पहले लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है और जैसे ही बेटा ऑल कोर्सेज पे आप लोग जाएंगे यूजी एंड पीजी के ऊपर आना है, यूजी के ऊपर आना है। चाहे हिंदी मीडियम के अंदर देखो हिंदी मीडियम का अलग से है और बाकी अगर इंग्लिश मीडियम में आप लोग पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश मीडियम का यूजी पे आप लोग आओगे। यहाँ पे देखो साइंस कॉमर्स आर्ट्स है, कैसे करना है कि भैया यूजी एंड पीजी पे जाओगे, यहाँ पे यूजी पे क्लिक करना है। तो आप लोग जिसके अंदर भी उस पर आप लोग जाइए। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग साइंस के हैं तो साइंस पे जा सकते हो, अगर आप लोग जिसके हैं उसके ऊपर आप लोग जा सकते हो। तो मान लीजिए अगर साइंस के हैं तो साइंस पे गए, इसके अंदर लेटेस्ट बैचेस आप सभी के सामने है ये, और ये देखो अभी आप लोगों के लिए देखो ये लेटेस्ट बैच है जो 21 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हो। ये आप लोगों के लिए 7 तारीख से चल रहा है तो इसके अंदर भी आप लोग एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए सिंपल है कि आपको क्या करना है, बाई नाउ पे जाना है और यहाँ पे कूपन कोड लगाना है। कौन सा है, Y485। ये Y485 जैसे ही बेटा आप सभी लगाएंगे तो देखो आप सभी को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कौन सा कोड लगाने पे, Y485। इसके द्वारा आप लोग जाइए एनरोल कर लीजिए, अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखो अपने आप को बेस्ट करना है, तभी जाके आप लोग कंपटीशन के अंदर तगड़े लेवल पे लड़ पाओगे और अपना सिलेक्शन को ले पाओगे। ठीक है बेटा जी, तो जाइए एनरोल करिए, अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आप सभी को मैक्सिमम इसका बेनिफिट होगा यूजिंग द कोड Y485। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाएगा कैसी लगी वीडियो और क्या आप लोगों को भी लगता है कि एक डोमेन एक्स्ट्रा होना चाहिए। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।